ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखा और बेसिकली वीआई कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने ग्राफ की मदद से ये देखा कि डायोड के क्रॉस करंट उसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज पे कैसे वेरी करता है। तो इस एक्सिस पे हम लोगों ने वोल्टेज अक्रॉस डायोड लिया था और यहाँ पे करंट लिया था। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक आते थे, मींस दो तरीके का ग्राफ आया था। एक तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में जब हम डायोड के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो कंडक्शन शुरू में नहीं हो रहा था, मींस शुरू में हमें करंट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने के बाद फिर लगभग लीनियर हो जाता था। तो जिस वोल्टेज पे, जिस मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे कंडक्शन स्टार्ट हुआ था, दैट इज नोन एज कट इन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और रिवर्स बायस में हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया था, तो शुरू में करंट तो फ्लो किया था बट उसके बाद कांस्टेंट हुआ था, ऐसे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो करंट है इसकी वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये करंट माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण हो रहा है और इसे हम लीकेज करंट के नाम से जानते थे, और भी बहुत सारे नाम थे, रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है। यहाँ पे देखो, क्योंकि लीकेज करंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मली जनरेटेड करंट। फिर मैंने बताया था एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं या पहुंचता है जब ये वोल्टेज, तो करंट अचानक चेंज हो जाता है। इस फेनामेना को हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, और जिस वोल्टेज पे ये फेनामेना अकर करता है दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ जो ब्रेकडाउन हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि करंट अचानक बढ़ गया। करंट अचानक बढ़ने का मतलब बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट हो गए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो मैकेनिज्म है वो कैसे अकर होता है, ये इसका मैं तुमको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होने के कारण जो रिवर्स करंट है, लीकेज करंट है, वो सडन इंक्रीज कर गया। ऑर्डिनरी डायोड में ये अकर नहीं करता है। जैसे जो सिंपल सिलिकॉन डायोड होता है जो हम अपने किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी डिवाइस में अगर हम यूज करते हैं तो हम इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हैं, मींस ब्रेकडाउन रीजन में उसको ले जाने से अवॉइड करते हैं, ऐसा समझ में। क्योंकि जब ब्रेकडाउन रीजन में वो पीएन जंक्शन डायोड जब जाएगा, जो ऑर्डिनरी डायोड होता है, सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम डायोड, तो जब वो ब्रेकडाउन में जाएगा तो तुम देख रहे हो ब्रेकडाउन में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, तो डायोड के डैमेज होने का चांस होता है। क्योंकि करंट जब बहुत ज्यादा होगा तो हीट डिसिपेशन उस डायोड में बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से डायोड डैमेज कर सकता है। तो हम अवॉइड करते हैं कि जो ऑर्डिनरी डायोड होता है या जो नॉर्मल डायोड होता है वो ब्रेकडाउन रीजन में न जाए। ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सिस, ये हो गया वोल्टेज का एक्सिस, और इधर हमने ले लिया करंट का एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज वी गामा की वैल्यू सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होती है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, एंड फॉर जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट होती है। तो अगर हम इन दोनों के लिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें, तो सबसे पहले मैं जर्मेनियम का प्लॉट करता हूं। तो जर्मेनियम में क्या होगा कि 0.3 चूंकि कटिंग वोल्टेज है, इसलिए
0.3 पे कंडक्शन डायोड में स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो दिस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर जर्मेनियम डायोड। यहाँ V गामा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0.3 वोल्ट होगी। अगर हम सिलिकॉन के लिए प्लॉट करें तो जाहिर सी बात है, सिलिकॉन डायोड का अगर कटिंग वोल्टेज 0.7 है तो कंडक्शन 0.7 पे स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है जो ऑरेंज कलर का है, इसके लिए कटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.7 वोल्ट है। तो दिस इज फॉर जर्मेनियम डायोड एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन डायोड। तो ये तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अगर हम इसके रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में आए तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में आप कैसे प्लॉट करोगे? तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं जर्मेनियम के लिए प्लॉट करता हूं। तो सब बच्चे जानते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में शुरू में थोड़ा सा करंट ऐसे देखो, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम जर्मेनियम के लिए प्लॉट करें बच्चों, जर्मेनियम डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक, तो ये ऐसे और फिर ये ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये हो गया जर्मेनियम डायोड के लिए। ओके, एंड दिस वैल्यू इज रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर जर्मेनियम डायोड। अगर हम सिलिकॉन के लिए प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से होगा सिलिकॉन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सिलिकॉन के लिए रिवर्स करंट की वैल्यू एज कंपेयर टू जर्मेनियम डायोड कम बनाई है। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल में रिवर्स करंट मींस लीकेज करंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों मैंने जर्मेनियम के लिए ये जो आप देख रहे हो रिवर्स करंट की वैल्यू मींस लीकेज करंट की वैल्यू वो ज्यादा बनाई है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो ये है आई नॉट फॉर जर्मेनियम और ये है आई नॉट मींस लीकेज करंट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, और सब बच्चे जानते हैं कि आई नॉट फॉर जर्मेनियम इज मच ग्रेटर देन आई नॉट फॉर सिलिकॉन। ओके, इसमें नैनो एम्पियर सॉरी जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है और सिलिकॉन में नैनो एम्पियर रेंज का होता है। ओके, तो ओके, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बना होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड जिसको हम ऑर्डिनरी डायोड भी बोलते हैं, इनमें रियल में ब्रेकडाउन नहीं होता है। आप जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो भी हम डिवाइस में इन डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ब्रेकडाउन रीजन में जाने से अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको ग्राफ में शो करना है ब्रेकडाउन को तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ये था जर्मेनियम का, तो चूंकि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू सिलिकॉन ज्यादा होती है इसलिए ब्रेकडाउन क्या होगा? पहले हो जाएगा। भाई ब्रेकडाउन का मतलब बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स का जनरेट होना। चूंकि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू सिलिकॉन ज्यादा होती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए बच्चों यहाँ जो माइनॉरिटी कैरियर्स का जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कम वोल्टेज पे एज कंपेयर टू सिलिकॉन डायोड। मींस दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन डायोड। ये जो ब्रेकडाउन होगा वो हो जाएगा सिलिकॉन के लिए और ये हो जाएगा जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ जैसे मैंने लिखा जर्मेनियम डायोड सिलिकॉन डायोड, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ दिस इज जर्मेनियम डायोड एंड दिस इज दिस ग्राफ फॉर सिलिकॉन डायोड। ऐसे आपको
बिना नाम लिखे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे बना के दे देगा। जैसे ऐसे कुछ इस तरीके से दे देगा, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। ऐसे बना के देगा, ये बोलेगा ग्राफ 1 और ग्राफ 2, पूछ लेगा कि कौन सा ग्राफ सिलिकॉन का है, कौन सा जर्मेनियम का है। तो जिसमें लीकेज करंट ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। जिसमें लीकेज करंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखो, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम, मींस जहां पे ब्रेकडाउन हैपन हो रहा है वो वाला वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू इस वाले वोल्टेज से। तो जाहिर सी बात है कि जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, इसका मतलब उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स कम वोल्टेज पे बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। और ऐसा तभी होगा जब कंडक्टिविटी उसकी हाई होगी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी मींस जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो जर्मेनियम में क्या है, कम है, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा है। इसलिए बच्चों जर्मेनियम में ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन। आई बात समझ में? तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत इजी, आपको ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, एक ग्राफ ऐसे और दूसरा ग्राफ ऐसे, इसमें पूछ लेगा कौन सिलिकॉन है कौन जर्मेनियम है। तो जिसका वी गामा ज्यादा होगा वो सिलिकॉन हो जाएगा, जिसका वी गामा कम होगा वो जर्मेनियम हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने नोट्स में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप नोट से अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बारी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आई कैरेक्टरिस्टिक पे टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है। तो जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक से हमें जो पैरामीटर्स हम वहां से जो जिस पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, वी गामा है। भाई वी आई कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से पैरामीटर शो कर रहे हैं हम, वी गामा कटिंग वोल्टेज, देन रिवर्स की बात करें तो लीकेज करंट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। यही 3 पैरामीटर पे हम बात कर रहे हैं इन वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। देखिए वी गामा, आई नॉट और वी बी आर, ठीक है। तो हमारा जो मेन पैरामीटर है वो वी गामा, आई नॉट और वी बी आर है। इसी से हम ये पता कर लेंगे इन तीनों पैरामीटर के वेरिएशन का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हम पता कर ले तो हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मींस टेम्परेचर चेंज करने से वी आई कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वी गामा की कटिंग वोल्टेज। आप सब बच्चे जानते हो कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वी गामा की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि वी गामा मींस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज। और सब बच्चे जानते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड का लेयर होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको तोड़ने के लिए कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए बच्चों कटिंग वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। ओके, हमको वी गामा पता चल गया। अब आते हैं रिवर्स करंट पे, लीकेज करंट पे। और इसको तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से लीकेज करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। मैंने बताया था ना आपको कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड लीकेज करंट विल बी डबल्ड, ठीक है। तो इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। अब हम आते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। तो बच्चों जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है एवलांचे, मैं थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एवलांचे ब्रेकडाउन, और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। दोनों ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मींस ये जो एवलांचे ब्रेकडाउन है ये अलग कॉन्सेप्ट, जीनर ब्रेकडाउन अलग कॉन्सेप्ट। ओके, फिलहाल मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि जो ऑर्डिनरी डायोड होते हैं, मींस सिलिकॉन डायोड और
जर्मेनियम डायोड, हमेशा बच्चों इसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ओके, मींस सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड में हमेशा एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। अब क्या ये एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, इस पे आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको लेक्चर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फिलहाल आप बस जानिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के कारण होता है। और एक आपको मैं स्पेशल टाइप का डायोड पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में भी गिवन है और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जीनर डायोड। जीनर डायोड वेरी वेरी पॉपुलर डायोड, और इसका एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो स्पेशल टाइप का डायोड है जीनर डायोड, इसमें भी ब्रेकडाउन होता है, और इसमें ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन के कारण होता है, जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के कारण। ओके, तो जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है बच्चों, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। मींस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मींस जहां पे ब्रेकडाउन अकर हो रहा है, जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन अकर हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी ये आप नहीं समझोगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि सर क्यों वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप मैकेनिज्म नहीं जानते हो कि किस मैकेनिज्म के कारण ये ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, है ना, बहुत सारे बॉन्ड्स का ब्रेक होना, बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स का मिलना ब्रेकडाउन कहलाता है। तो अभी तो आप मैकेनिज्म जानते नहीं हो, इसलिए आपको ये नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आप अभी रट लो, टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है फॉर एवलांचे ब्रेकडाउन। लेकिन जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जीनर ब्रेकडाउन के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे जब हम दोनों मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम चूंकि यहाँ पे जीनर और सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड की बात कर रहे हैं, इसलिए बच्चों हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है या जो हमारा कंसर्न मैकेनिज्म है ब्रेकडाउन के लिए, वो होगा एवलांचे ब्रेकडाउन, और जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो अब जब हमें ये पता चल गया तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम टेम्परेचर के साथ वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होगा उसको भी बड़े इजीली तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3 टेम्परेचर, सेम डायोड है बट अलग अलग टेम्परेचर पे हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट कर रहे हैं, T1, T2 एंड T3, और एक ग्राफ आया कुछ इस तरीके से, दूसरा बच्चों आया ऐसे, थोड़ा इसको इधर करते हैं, और तीसरा वाला कुछ इस तरीके से आया, और ये जो वैल्यू दी गई है ये है T1, T2 और T3, तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ किया, प्लॉट किया हमने। तो आप सब बच्चे जानते हो कि वी गामा की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती है। ओके, तो सबसे कम वी गामा किस ग्राफ के लिए है, T1 टेम्परेचर के लिए। इसलिए बच्चों T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम T2 और सबसे कम होगा T3। यहाँ पे देखो ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वी गामा क्या होता है, घटता है। तो जिसका वी गामा ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, और जिसका वी गामा कम उसका टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने के साथ वी गामा घट जाता है। ओके, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में आई नॉट की वैल्यू टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर वाले का ज्यादा करना है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज्यादा करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम T1 टेम्परेचर के लिए रिवर्स ग्राफ प्लॉट करें तो T1 टेम्परेचर चूंकि ज्यादा है, इसलिए बच्चों इसका लीकेज करंट सबसे ज्यादा होगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी सबसे ज्यादा होगा। मींस लीकेज करंट का मींस रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात हो रही है। मींस ये वाला करंट ऐसे मान लिया, इसके लिए लीकेज करंट की वैल्यू ये है,
ठीक है, आई नॉट T1 टेम्परेचर पे, तो ये लीकेज करंट की वैल्यू है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा करनी है, मींस यहां पे कर दो आप ऐसे, दिस इज VBR एट T1 टेम्परेचर। ओके, T2 के लिए, चूंकि T2 टेम्परेचर T1 से कम है, इसलिए लीकेज करंट कम होगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। तो आप बच्चों इसके लिए लीकेज करंट की वैल्यू कम बनाओगे। ऐसे मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, T2 को मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, this curve, this graph is for T2 temperature। और इसको मैं ऑरेंज कलर से ड्रॉ करता हूँ T3 पे। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है T3 टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो T2 के लिए आप लोगों ने देखा कि रिवर्स करंट की वैल्यू T1 टेम्परेचर के लिए रिवर्स करंट की वैल्यू से क्या है, कम है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इसका क्या है, कम है। तो ये वाला जो करंट का वैल्यू है, ये आई नॉट फॉर T2 टेम्परेचर, और ये उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब बारी है T3 के लिए। तो T3 टेम्परेचर सबसे कम है, जाहिर सी बात है लीकेज करंट सबसे कम होगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये वाला कर्व आप देखो, इसका लीकेज करंट सबसे कम है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी सबसे कम है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होता है, आई बात समझ में। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि चूंकि V गामा 1 इज लेस देन V गामा 2 इज लेस देन V गामा 3, अगर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो V गामा का जो वेरिएशन है वो देखिए उल्टा होता है, जिसका V गामा कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। दैट्स व्हाई T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T3 टेम्परेचर। ओके, रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की, तो आप सब बच्चे जानते हो, यहाँ इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि आई नॉट T1 is greater than I naught T2 is greater than I naught T3. That's why T1 temperature is greater than T2 is greater than T3। इसलिए बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या होगा, T1 टेम्परेचर के लिए सबसे ज्यादा, फिर T2 का, और सबसे कम T3 टेम्परेचर का ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो ये था आज के लेक्चर में सिलिकॉन और जर्मेनियम का कैरेक्टरिस्टिक, पीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम प्लॉट करते हैं, या आपको कभी वीआई कैरेक्टरिस्टिक दे दे, उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि सिलिकॉन का कौन है और जर्मेनियम का कौन सा वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने देखा कि हाउ टेम्परेचर, हाउ वीआई कैरेक्टरिस्टिक इज अफेक्टेड विथ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो मेन पैरामीटर है, या जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में जो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है, वो है बच्चों कटिंग वोल्टेज, लीकेज करंट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इनके वेरिएशन किस प्रकार से होते हैं टेम्परेचर के साथ, उसको पता करके, या उसका कॉन्सेप्ट से हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होगा उसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। आपको इसका उल्टा क्वेश्चन भी दे सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव में बनाएगा तो उल्टा क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछेगा, मीन्स आपको ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि विच टेम्परेचर इज मोर, ठीक है। सपोज आपको ग्राफ ऐसे दे दिया, ऐसे और ऐसे, ये है टेम्परेचर T1, ये है T2, तो आपसे पूछ लेगा, बोलेगा कि सेम डायोड है, अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया, बताइए
T1 और T2 का क्या रिलेशन होगा, उसमें ऑप्शन दे देगा T1 इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। तो विच इज करेक्ट? जिसका वी गामा कम, भाई जिसका वी गामा कम उसका टेम्परेचर ज्यादा, मींस T1 ग्रेटर देन T2, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं हम लोग।